सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अच्छायाणं णमो लोये सबसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भणिदम्। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान विराधन। हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। श्री समयाचार्य जी ग्रंथ भगवान आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित। टीकाकार अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी। क्लस क्रमांक 274 के माध्यम से अपनी चर्चा हो रही थी। श्लोकार्थ देख रहे थे अपन। मिल गया आप लोगों को? 274 पेज 274 कलश 274 कलश नंबर 755 जो होगा 755 या 624 दो प्रकार के एडिशन है, जिसमें है आप देख लेना। आप 6 पक लगा होगा, वहीं पे है 274 कलश। श्लोकार्थ देखते हैं। एकता कसाय कली स्खलति। एक ओर से देखने पर कसायों का क्लेश दिखाई देता है और एकता शांति अस्ति। एक ओर से देखने पर शांति अर्थात कसायों के अभाव रूप शांति है। एकता भव उपहति। एक ओर से देखने पर भव की अर्थात संसार की पीड़ा दिखाई देती है और एकता मुक्ति अपि स्पृशति। एक ओर से देखने पर संसार के अभाव रूप मुक्ति भी स्पर्श करती है। एकता तृतीयम जगत स्फुरति। एक ओर से देखने पर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं, दिखाई देते हैं। और एकता चित चकास्ति। एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। आत्मनः अद्भुतात् अद्भुता स्वभाव महिमा विजयते। ऐसी आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत बरतती है, अर्थात किसी से बाधित नहीं होती। भावार्थ यहाँ भी 273वें श्लोक के भावार्थानुसार ही जानना चाहिए। आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियों को भारी आश्चर्य होता है। उन्हें इस बात में विरोध भाषित होता है कि वे ऐसे अनेकांतमय स्वभाव की बात को अपने चित्त में ना तो समाविष्ट कर सकते हैं और ना ही सहन कर सकते हैं।
यदि कदाचित उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्था में उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है कि यह जिन वचन महाउपकारी हैं, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले हैं, मैंने अनादिकाल से यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना ही खो दिया, गवा दिया, वे इस प्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। वस्तु का स्वरूप कैसा है, इसकी चर्चा कर रहे थे। वस्तु है अनेकांतात्मक। कैसी है? अनेकांतमय। अनेकांतात्मक का मतलब होता है अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक और अनंत शक्तियों का पिंड है। उस अनेकांतात्मक वस्तु को एक साथ कहने की सामर्थ्य वचनों में नहीं है, इसलिए उसके लिए स्यादवाद शैली का उपयोग किया जाता है। काय का? स्याद माने होता है किसी अपेक्षा से, वाद माने होता है कथन। तो जो भी कथन किया जा रहा है वो किसी अपेक्षा से है, किसी एक अपेक्षा से, क्योंकि वस्तु के अनंत धर्मों को एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य देव जो कह रहे हैं कि एक ओर से देखने पर कसायों का क्लेश दिखाई देता है और एक ओर से देखने पर शांति, कसायों के अभाव रूप शांति, दोनों चीजें एक साथ कैसे दिखाई दे रही हैं, माने एक साथ कैसे हैं। एक ओर देखने पर कहाँ क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कसायों का क्लेश, दुख, तकलीफ और पीड़ा दिखाई दे रही, और उसी समय बाहर देखते हैं तो कसायों का क्लेश और अंदर देखते हैं तो शांति। एक ही समय में कि अलग अलग समय में? एक ही समय में। शांत स्वभाव भी उसी समय है और शांत स्वभाव को भूलकर परिणति में कसायों का क्लेश भी उसी समय में है। अब बात यह है कि आप देखते किस ओर हैं। जीवन में देखा है, चर्चा की थी कि ब्लैक एंड वाइट, कमियां भी हैं, समस्याएं भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। अब आप देखते कहाँ हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे दृष्टिकोण की चर्चा चल रही थी। दृष्टिकोण माने होता है नए। हम वस्तु को किस दृष्टिकोण से देखें, वस्तु के बारे में किन किन प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण सही न समझने के कारण हम ज्ञानियों के अभिप्राय को समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ी सी चर्चा अपन उन दृष्टिकोणों के बारे में यहाँ पे करने का विचार किया था। वास्तव में नए ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ये एक विचारणीय है। हमें अपना आत्मा का कल्याण करना है। हमें आत्मकल्याण से मतलब है, हमें आप नए ज्ञान के चक्कर में, नए चक्र में क्यों उलझा रहे हैं? क्योंकि नए चक्र में उलझे बिना भव चक्र से नहीं निकला जा सकता। क्या आप लोगों के पास कॉपी पहुंच गई? हाँ, ठीक है। क्योंकि नए चक्र में पड़े बिना भव चक्र से नहीं निकला जा सकता है। इसलिए भव चक्र से अगर निकलना है, चाचा आगे आ जाओ, ज़्यादा लोग नहीं, पास में बैठ जाओ। आपकी नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा नहीं। इस कुर्सी डाल लो ना इधर, इस तरफ कुर्सी डाल लो साइड से, जमीन में वहाँ स्टूल या कुर्सी पे बैठो ना, वहाँ जमीन में नहीं बैठना, तकलीफ बढ़ जाएगी। पास में बैठ जाओ, अच्छा रहता है ना। तो अगर भव चक्र से निकलना है तो नए चक्र को समझना अनिवार्य है। पंडित साहब तो यहाँ पे कह रहे हैं नए ज्ञान की आवश्यकता क्या है। यहाँ धबला में आचार्य देव कहते हैं ऋत्तिडैहि विहूणम सुत्तम अथोव जिणवरम धम्मी तोणयवादे ऋणा मणिणो सिद्धंतिया होंती। उसमें से पढ़ना है ना।
हाँ, उसमें नहीं है। मैं दूसरी पुस्तक में से पढ़ रहा हूँ, उसमें नहीं मिलेगा आपको। मैं नए के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिए। जिनेंद्र भगवान के मत में नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धांत के ज्ञाता समझने चाहिए। नयवाद में, नए ज्ञान में निपुणता, ध्यान देना शब्दों का, काय में निपुण होना चाहिए? नयवाद में। अब युद्ध में जाओ और हथियार पहली बात तो चलाना नहीं जानो, और कदाचित चलाना जाना तो थोड़ा बहुत जानो, तो जिंदा बच के आओगे कि नहीं आओगे? नहीं आएगी। युद्ध में अगर जीतना है तो आपको शस्त्रों के चलाने मात्र नहीं, चलाने में पारंगतता चाहिए। क्या चाहिए? पारंगतता चाहिए। ऐसे मात्र ऊपर ऊपर नए ज्ञान की बात नहीं है कि हाँ ठीक ठीक है, शायद असद्भुत से भी होगा, शायद सद्भुत का होगा, शायद अनुपचरित है, शायद उपचरित है, ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए कि शरीर को आप जीव कहा तो किस दृष्टिकोण से कहा, किस नए से कहा। इन संयोगों को आपका कहा है तो किस दृष्टिकोण से कहा है, इसका कितना वजन है, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है, और कहाँ तक उपयोगिता है और कहाँ से इसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। नाव से नदी पार करना है तो नाव की उपयोगिता है, और अगर पार होगा फिर भी नाव को सिर पर ढोते रहे तो अनुपयोगी है, वजन बन जाएगी। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नए ज्ञान की आवश्यकता है, और वस्तु स्वरूप समझ लिया, अब अनुभव में वही नए ज्ञान बाधक हो जाएगा, नए विकल्प बाधक हो जाएंगे। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक में कहते हैं जो नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता। आज दुनिया में, इस जगत में जितनी लड़ाई झगड़ा विवाद है, जितनी समस्याएं हैं, वो अपेक्षाएं ना समझने के कारण है। परिवार में भी लड़ाई झगड़े का कारण क्या है? अपेक्षाएं ना समझना। हम एक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझ रहे हैं। आपसे सामने वाला जो बात कह रहा है, जिस दृष्टिकोण से कह रहा है, जिस अभिप्राय से कह रहा है, उस अभिप्राय को बराबर समझना चाहिए। देखो, आप लोग अपने बच्चे को डांटती हैं, कहते हैं कि तू होते ही से क्यों नहीं मर गया, जा मर जा। यहाँ तक कि अभी वहाँ पे जसवंत नगर में थे तो एक मोहम्मडन महिला थी और बच्चा थोड़ा ऊधम मचा रहा था, कहने लगा तेरी गर्दन काट लूंगी। क्या बोला उसने? सीधा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। तो बच्चे को माथे से दूर भाग जाना चाहिए ना, ये तो मेरे मारने के लिए घूम रही है। और थोड़ी देर में बच्चा थोड़ा गिरा, कहला बेटा लग तो नहीं गई? क्या बोली? उसी थोड़ी कुछ क्षणों बाद ही की बात है, वो पानी मानी भर रही थी हैंडपंप पे, तो बच्चा ऊधम मचाने लगा तो कहले तेरी गर्दन काट लूंगी। और थोड़ी देर में ही वो बच्चा थोड़ा गिर गया तो बेटे से कहने लगी तेरे को लग तो नहीं गई, खरोंच तो नहीं आ गई। अगर नए माँ की भाषा नहीं समझ पाएगा बच्चा तो माँ को तो शत्रु समझ लेगा, और माँ से अपना हित कैसे साध सकेगा। इसलिए बच्चे को माँ की भाषा समझना बहुत जरूरी है। और वो समझता है, छोटा सा बच्चा भी समझता है, पैदा हुआ बच्चा भी समझता है, माँ की आंखों को समझता है। आप समझो इस बात को। रात को 12 बजे बच्चा आया, कहाँ गए थे? कहले फिल्म देखने गए थे। कहले 100 और देख के आओ, लो 50 रुपये। माँ क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? 12 से 3 का 100 और देख के आओ, चलो। नहीं नहीं माँ, आज के बाद नहीं जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? माँ क्या कह रही कि जा 1 और 100 देख के आओ, पैसा भी दे रही माँ। मम्मी गुस्सा हो गया? नहीं, गुस्सा भी नहीं है हम। क्या बोल रही? हम गुस्सा भी नहीं है, लेकिन बच्चा क्या बोल रहा? माँ अब से गलती नहीं करेंगे। क्या बच्चे
माँ की भाषा समझते कि नहीं समझते? समझते हैं। और माँ की भाषा नहीं समझे तो बच्चा अपना हित कैसे साधे? और हम ऐसे मूर्ख हैं कि जिनवाणी माता की बात को नहीं समझते, और जिनवाणी माता की बात को न समझने के कारण इतने वचन विवाद हैं, इस जगत में इतनी लड़ाई है। तो यहाँ कह रहे हैं जो व्यक्ति द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र से लिया गया है, जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है, यहाँ परम भाव प्रकाशक नए चक्र है क्या? कल निकाल लेना अगर हो तो, ठीक है ना। परम भाव प्रकाशक नए चक्र दादा ने लिखा, जो छोटे दादा ने, संकलन है एक प्रकार से, नए चक्र भी तो है। वो अलग अलग है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है उन्हें वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण और नय के द्वारा पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होता है। काय के द्वारा होता है? प्रमाण और नय। प्रमाण और नय के द्वारा। तो प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु को जानना। अब हमने संपूर्ण वस्तु को जान लिया, अब प्रयोजन साधना है तो उसमें करना पड़ता है मुख्य गौण। क्या करना पड़ता है? मुख्य और गौण। कब, कहाँ, किस बात के लिए कौन बात को वक्ता कह रहा है, वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। वक्ता कहाँ से कौन बात कह रहा है? यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि एक तरफ देखते हैं तो कसायों का क्लेश दिखाई देता है, और एक तरफ देखते हैं तो शांति दिखाई देती है। हमें समझ में नहीं आता महाराज जी, आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो एक बात कहो कि हम दुखी हैं, या एक बात कहो हम सुखी हैं। आप ये कहते हो कि आप दुखी भी हो सुखी भी हो, हमें जो समझ में नहीं आता कि सही बात है, दोनों बातें सही हैं। स्वभाव तुम्हारा सुख स्वभावी है, लेकिन पर्याय में उसको भूल के दुख है। स्वभाव शांत स्वभाव है, और शांत स्वभाव को भूल के पर्याय में कसायों का क्लेश है। दोनों बात एक ही समय में है, यथार्थ है। वस्तु के स्वरूप को नहीं जानने वाले सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? लोग कहें कि हमें तो आत्मा को अनुभूति करना है, लेकिन आत्मा को जाने बिना अनुभूति कैसे होगी? पहले आत्मा को समझना भी तो पड़ेगा। तो आत्मा को मात्र आप ध्रुव पक्ष से समझेंगे तो भी आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, मात्र आत्मा के अनित्य पक्ष को पकड़ेंगे तो भी पूरा आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा नित्यानित्य है। उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। जहां उत्पाद व्यय एक पक्ष है तो दूसरा ध्रुव भी पक्ष है। जहां ध्रुव एक पक्ष है तो उत्पाद व्यय भी एक पक्ष है। जहां नित्यता एक पक्ष है तो अनित्यता भी एक पक्ष है। इस कलश की चर्चा के लिए थोड़ा सा नयों की चर्चा कर रहे थे, कल हमने बात करी थी, तो आपने कहा था कि थोड़ी सी चर्चा नए ज्ञान, प्रमाण नए निक्षेप, स्यादवाद अनेकांत, 2-4 दिन अपन इस पे चर्चा करके देखते हैं। चूँकि हम चाहते हैं कि आगे के कलशों का खुलासा त्यागी जी स्वयं करें, 2-4 दिन में उनको स्वास्थ्य अनुकूल हो जाएगा तो उनके स्वाध्याय का लाभ अपन को मिलेगा। इसलिए अपन जब तक थोड़ी भूमिका बना लें कि जिसमें अपन उनको समझ सकें, है ना। चलिए, इसमें 10 पॉइंट आए हैं। इस संबंध में, नए ज्ञान की उपयोगिता के संबंध में मैं आपको बोलूंगा, अगर आप लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, बहुत काम की बिंदु है वो, और उसको आप देखें थोड़ा। नए किसे कहते हैं उसको आप देख सकते हैं। नए स्यादवाद रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है, पहला पॉइंट। नए स्यादवाद रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है। स्यादवाद रूप, स्यादवाद शब्द सुना ना अपन ने, स्यादवाद रूप सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है। पहला पॉइंट क्या हो गया? नए स्यादवाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। लिख गया सबका? ज्ञान कितने होते? ऋणाणम अट्ठवी अपम मदिसुदी ओहि अणाण ऋणाणी मण पज्जय केवल मवि पच्चक परोख भेयम छ। लेकिन इसमें 3 ज्ञान नहीं लेंगे, कुमति कुश्रुत कुअवधि, तो क्योंकि
नए जो होते हैं वो ज्ञानी के ही होते, अज्ञानी के नहीं होते। तो 5 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है ना। तो मति ज्ञान जो होता है, मति ज्ञान जो होता है, ठीक है, मति ज्ञान जो होता है, ध्यान से सुनना, दर्शनोपयोग होता है, फिर मति ज्ञान होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। थोड़ी सी प्रोसेस समझ लें कि श्रुत ज्ञान में ही नए क्यों होते हैं, मति ज्ञान में क्यों नहीं होते, अवधि मनः पर्यय और केवल ज्ञान में क्यों नहीं होते। जानने की एक प्रोसेस होती है, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है, ठीक है ना। जानने की एक प्रोसेस होती है कोई भी चीज को। जैसे आपको इस रूमाल को जानना है, ध्यान सुनना, इस रूमाल को जानना है। इस रूमाल को जानने के पहले क्या होता है, दर्शनोपयोग होता है। क्या होता है, दर्शनोपयोग। देखो, दर्शन गुण है और एक ज्ञान गुण है। तो दर्शन गुण, दंसन पुब्बम डाणम छदमत्थाणम रवि दुर्नी वो होगा। छदमस्त को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। जुगवम जम्मा केवली राहे जुगवम तूते दोबी, केवली को एक साथ होता है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, और छदमस्त को क्रम से होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है। अब आपको इस रूमाल को जानना है। अब इस रूमाल को जानने की प्रोसेस समझें। रूमाल को सीधा नहीं जाना जाता। सबसे पहली प्रोसेस होती है दर्शनोपयोग की। दर्शनोपयोग माने होता है एक सामान्य अवलोकन। आप रूमाल को जानने के पहले एक सामान्य प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास, जिसमें कोई भेद नहीं है, एक सामान्य सत्तावलोकन। क्योंकि इतनी जल्दी प्रोसेस होती है कि हमारी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन इसके जानने के पहले क्या होगा, एक सामान्य प्रतिभास बनेगा, एक महासत्ता जिसको कहते हैं। तो वो निर्विकल्प होती है, उसमें भेद पूर्वक नहीं जाना जाता है। वो कैसी है, निर्विकल्प है। कुछ है अभी नहीं आया, उसमें विकल्प भी नहीं है। दर्शनोपयोग में विकल्प भी नहीं है, निर्विकल्प कहते हैं उसको। सामान्य प्रतिभास रूप होती है, महासत्ता होती है। बहुत काम की बात है, आप ध्यान से सुनिए एक एक चीज को। एक सामान्य प्रतिभा, एक सामान्य कुछ है भी, वहां विकल्प नहीं आया। कुछ है का विकल्प भी मति ज्ञान में आ जाएगा, समझना। एक सामान्य प्रतिभास, निर्विकल्प, निराकार, ठीक है जी, हो गया। अब उसके बाद आएगा मति ज्ञान। सीधा श्रुत ज्ञान नहीं होगा, मति ज्ञान। मति पूर्वम श्रुतम, मति ज्ञान पूर्वक क्या होता है, श्रुत ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान में एक सामान्य सत्तावलोकन मात्र, महासत्ता का प्रतिभास होगा। अब ध्यान से सुनिए, श्रुत ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवायो, धारणा, ये 4 भेद हैं। काय के, सॉरी, मति ज्ञान के। मति ज्ञान के कितने भेद हैं, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अभी दर्शनोपयोग की चर्चा चली थी, अब मति ज्ञान की आ गई। अवग्रह माने कुछ है, दर्शनोपयोग में कुछ भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, अभेद अखंड प्रतिभास है, वो निराकार है। अब यहाँ पे मति ज्ञान की प्रोसेस हुई शुरू। तो पहला है भेद अवग्रह। अवग्रह माने कुछ है, यह माने ऊहा पो हुआ, कि जे रूमाल है कि जे ध्वज है। ऊहा पो चल रहा, क्या चल रहा है, ऊहा पो चल रहा है कि रूमाल है कि ध्वज है। अवाय, अवाय में निर्णय हो गया, नहीं, ये ध्वज नहीं है, ये रूमाल है। पहला भेद क्या था मति ज्ञान का, अवग्रह। दूसरा, तीसरा अवाय। और धारणा में निर्णय हो गया कि जो इस तरीके का होता है वो रूमाल होता है, वो आपकी मेमोरी कार्ड में फीड हो गया। अभी बराबर नहीं हुआ, अभी प्रारंभ, धारणा में तो हो गया। अभी जो मति ज्ञान हुआ, अब श्रुत ज्ञान क्या करेगा, श्रुत ज्ञान की प्रोसेस समझे। अब मति ज्ञान में इतना पहले दर्शनोपयोग हुआ था, उसमें क्या हुआ था, सामान्य अवलोकन, सामान्य प्रतिभास, ठीक है ना, महासत्ता का अवलोकन, निर्विकल्प, निराकार, जिसमें कोई भेद विकल्प नहीं है, वो दर्शनोपयोग ने किया। अब मति ज्ञान के कितने प्रोसेस हैं, कौन कौन से, अवग्रह पहला क्या है,
दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है? बहुत बढ़िया, चाची बताएंगे। पहला क्या है? अवग्रह, दूसरा ईहा, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? अवग्रह है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे वो हम आपका कोई ग्रुप चलता हो अगर, तो हम उस पर महिला मंडल का कोई ग्रुप चलता हो तो उस पर हम भेज दिया करेंगे लिख के, तो आप बोर्ड पे लिख दिया करो उसको, तो उससे क्या है पढ़ने में आपको समझने में बहुत सुविधा रहेगी। अब वो प्रोजेक्टर पे नहीं है, नहीं तो हम उस हिसाब से चलो छोड़ो। जो हो गया, इतनी प्रोसेस समझ में आ गई। अब श्रुत ज्ञान का क्या काम है? तो मति पूर्वम श्रुतम, मति ज्ञान पूर्वक जाने हुए पदार्थ के विषय में और अधिक विशेष विश्लेषण करेगा तो वो क्या करेगा? श्रुत ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान कहेगा कि जो रूमाल तो है, लेकिन ये सफेद रंग का रूमाल है, ये सफेद रंग का रूमाल तो है, ये कॉटन का रूमाल है, इसके सारे विशेषण। हाँ, इसके भेद प्रभेद देखेंगे। ये रूमाल किसका? ये भैया जी का रूमाल है, 1 फीट का है, ये कितने लंबाई कितने का है, ये कितना मोटा है, इसकी क्या क्वालिटी है, किस कंपनी का है, ये भेद प्रभेद काय में चले गए? श्रुत ज्ञान। अब मति ज्ञान में नए हो नहीं सकते, क्योंकि सामान्य माने उसमें अभी प्रोसेस चल रही। अब विशेष भेद प्रभेद काय में चलते हैं? श्रुत ज्ञान में। तो नए विकल्प काय में होंगे? श्रुत ज्ञान में। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान सामान्य सत्ता रूप से वस्तुओं को जानता है। मना पर्याय ज्ञान क्या है? सीधा सीधा पदार्थों को जानता है। देखो, 4 ज्ञान तो स्वार्थ होते हैं, जो श्रुत ज्ञान है वो स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। केवल ज्ञान में तो कोई विकल्प है ही नहीं है, मात्र सब पदार्थों का जानना देखना हो रहा है। तो विकल्प नए काय में होते हैं? श्रुत ज्ञान के अवयव अंश है, और सम्यक श्रुत ज्ञान के हैं, क्योंकि नए ज्ञानी को होते अज्ञानी को होते नहीं है। फिर अज्ञानी को क्या होता है? नया भास होता है, नए नहीं होते। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया, नए स्यादबाद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है। दूसरा, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो स्वाध्याय में आपको विविक्षाएं समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट, नयों की प्रवृत्ति, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा आप लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते, कॉपी रखी है, पेन रखे हैं यहाँ पे। दूसरी पॉइंट लिखा जा रहा है, आप लिख सकते हैं। लिखो तो बहुत मजा आएगा। नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। भाई साहब, आप भी लिख सकते, मजा आएगा। अभी हमने वहां परीक्षा ली थी, तो हमने परीक्षा ली थी कि आपको नकल करके लिखना है। हमने ग्रुप पे पेपर डाला, 5 पेपर लिए। पहला पेपर डाला, उसकी आंसर शीट साथ में दी, कहाँ कहाँ से लिया हमने उसको पेज भी फोटो खींच के भेज दिए। आप उतारो, कम से कम आप लिखोगे ना बार बार। एक बार लिखने में 4 बार देखना पड़ता है। जब बार बार लिखता है व्यक्ति तो उसको वो पक्की होती जाती है, फिर पुस्तक में नहीं रह जाती, वो यहाँ छप जाती है। इसलिए हमें लिखना जरूरी चाहिए। 5 पेपर, 5 सब्जेक्ट पढ़ाए हमने, और 5 सब्जेक्ट के 5 पेपर लिए, और बहुत सुंदर तरीके से लोगों को स्वाध्याय हो पाया। इसलिए लिखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। अब समझो, ये रूमाल है ना, रूमाल समझना, ये रूमाल कैसा है? अभेद और अखंड है। कैसा है? क्या?
हाँ, कैसा है? अभेद और अखंड है। अब मैं आपसे पूछूं ये रूमाल कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं। आप बताओ ना, कुछ बताओ इस रूमाल से। सफेद है। सफेद, ठीक है। कपड़े का है। नहीं, बस अभी एक पॉइंट, सफेद है। इसके बारे में कोई दूसरा दृष्टिकोण बता सकते हैं? सफेद है, ठीक है ना, स्वच्छ है। तीसरा दृष्टिकोण बता सकते हैं? मुलायम। कपड़े का है, चलो कपड़े का है। कौन से कपड़े का है भाई सर? कॉटन का। कॉटन का है, कॉटन का है ना। और कोई दृष्टिकोण? कितनी लंबाई चौड़ाई, ये भी एक दृष्टिकोण। चौकोर हो सकता है, इतने बाई इतने का हो सकता है। अनंत दृष्टिकोण, क्योंकि अनंत विशेषताओं को, इसमें ताना है, इसमें बाना है, इसमें जे है, वो सब चीजें हैं, बहुत बहुत सारे विशेष हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एक साथ बताइए आप हमें। एक साथ तो रुमाल है। वो तो प्रमाण की वस्तु हो ही गई। प्रमाण माने अभेद अखंड जो वस्तु को ग्रहण कर रहा है वो प्रमाण ज्ञान है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब प्रमाण ज्ञान में आपने जान तो लिया रूमाल को, लेकिन बताना तो पड़ेगा। तो हमने कहा कि देखो जो सफेद है, फिर कहा कॉटन का है, फिर जो चिकना है, जो इतना वजनदार है, ये इतने बाई इतने का है। दृष्टिकोण है कि नहीं है? अब क्या होता है कि उन दृष्टिकोणों को एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। नहीं, कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता है। तो क्या करा जाता है कि प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में नए की प्रवृत्ति होती है। बहुत बड़ी। आप पिता हैं कि पुत्र हैं? एक अंश की आप भाई हैं कि चाचा हैं? एक अंश आप फूफा हैं कि मामा हैं? ऊपर है। सब एक साथ है ना। अब भतीजा होगा तो क्या कहेगा? चाचा। पिता होंगे तो क्या कहेंगे? बेटा। बच्ची होगी तो क्या कहेगी? पिताजी। दृष्टिकोण हो रहे ना। तो प्रमाण द्वारा आपको पूरे आपके साथ जो संबंध है वो एक साथ एक समय में है कि अलग अलग समय में है? लेकिन कहा कितने संबंधों को एक साथ जाएगा? एक संबंध को। आप ये नहीं सोचो कि ये कठिन बात है, ये बहुत सरलतम बात है और सबसे ज्यादा अनिवार्य है। इसके बिना जनागम में प्रवेश संभव नहीं है। और लोक में हम इनका प्रयोग करते हैं ना, लेकिन बस धर्म क्षेत्र में हमें पता नहीं है, इसलिए हम प्रयोग सही से कर नहीं पाते। और प्रयोग नहीं करना है, पारंगत होना है। बहुत मजा आता है इन विषयों का, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत मजा आता है। फिर इतने प्रश्न जो हमारे उठते रहते ना, दीदी समझ में आ रहा ना, जो अपने प्रश्न उठते ना, ये प्रश्न उठना बंद हो जाते। वक्ता किस अपेक्षा से कहाँ कौन बात कह रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर है कि ये इस अपेक्षा से कह रहा है, बार बार प्रश्न उठने की सवाल ही नहीं है। जब हमारे प्रमाण की वस्तु हमारे ज्ञान में नहीं है तो फिर वो कहाँ मुख्य गुण कर रहा है वक्ता, हमें समझ में नहीं आता। अभी किस अंश की अपेक्षा से वो कह रहा है वो समझ में नहीं आता है। समझ में आ गया? नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अंश में होती है। तीसरा पॉइंट, अनंत धर्मात्मक। लिख रहे पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक मिनट जो हो गया, हाँ, अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए
अपना विषय बनाता है। फिर से दोहरा देते हैं हम। अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। लिख गया? बस अपन इसको समझ के यहाँ विराम लेंगे। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तियों का पिंड, ठीक है ना? तो नए क्या है? अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को क्या करता है? नए अनंत धर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से नित्य अनित्य एक अनेक तत् अतत कोई एक धर्म को नए अपना विषय बनाता है। अनंत धर्म है और ऐसे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत धर्म युगल हैं। तो जिस समय हम कह रहे हैं कि नित्य आत्मा कैसा है? नित्य है। किसी समय हम कह रहे हैं आत्मा अनित्य है। तो जिस समय नित्य कह रहे हैं तब तक अनित्य पक्ष गौण है। गौण है, गोल नहीं है। क्या कहा? गौण है, गोल नहीं है। गोल नहीं, गायब नहीं है। गायब नहीं है। अनित्य पक्ष को कभी मुख करेंगे और नित्य पक्ष को कभी मुख करेंगे। तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा? उस समय गौण हो जाएगा, लेकिन वो अभाव रूप नहीं रहेगा। एक छोटे से दृष्टांत से अपनी बात यहां पे पूरी करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को लेके जंगल में पहुंचे। काय के लिए? धनुर्विद्या सिखाने के लिए, ठीक है ना? इसको लेके कौरव और पांडवों को लेके पहुंचे। अब सबके हाथ में धनुष बाण दिया। पहले कौरवों में देना शुरू किया। देखो क्या दिख रहा है? जंगल दिख रहा है, धनुष वापस ले लिया। नहीं कि वृक्ष दिख रहा है, धनुष वापस ले लिया। नहीं सामने वो वृक्ष दिख रहा है तो भी धनुष वापस ले लिया। नहीं कि दृष्टि डिगाल दिख रही है तो भी वापस ले लिया। किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है तो भी वापस ले लिया। किसी ने कहा चिड़िया की आंख दिख रही है तो भी वापस ले लिया। और अंत में नंबर किसका आया? किसका आया? अर्जुन का। अर्जुन का नंबर आया। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो चिड़िया की आंख की जो काली वाली बीच की बिंदु है ना, मुझे वही दिख रही है। पुतली तो शायद पूरी होती हो शायद, लेकिन काली वाली जो बीच की एक बिंदु होती ना, बिंदु, बीच का बिंदु जो आंख की काला वाला, मुझे वही दिख रहा है। और गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें पास कर दिया। बाकी लोग लड़ने लगे, दुर्योधन वगैरह, कि जो तुम गुरुजी अन्याय हो रहा है बहुत ज्यादा, पक्षपात कर रहे हो, आप अर्जुन को ज्यादा चाहते हो। हम गलत बोल रहे थे कि जंगल है? चलो तुम बिल्कुल गलत बोल रहे थे। हम गलत बोल रहे थे कि वृक्ष है? नहीं, तुम गलत बोल रहे थे। हम कह रहे थे चिड़िया है, गलत बोल रहे थे, हम अभी गलत थे। क्योंकि अभी मुझे लक्ष्य वेदना है, तो मुझे अन्य कुछ जानने में आना नहीं चाहिए। है कि नहीं है? है, लेकिन अभी उनसे प्रयोजन नहीं है। आपके लड़के का विवाह था ना अभी? था कि नहीं था? आपका लड़का है ना, उसका विवाह था ना? आप तो सीधी सीधी बोल दो, उसमें कोई हम वो नहीं कह रहे। था तो घोड़े पे कौन बैठा था? आपकी लड़का। कौन बैठा था? लड़का। क्यों बैठा था? आप बड़े हैं कि लड़का? सुनना ध्यान से, आप बड़े हैं कि लड़का? पूज्य आप हैं कि लड़का? फिर लड़का आपके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? फिर घोड़े पे क्यों बैठा हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि लड़का जिद पे अड़ गया कि पिताजी आप घोड़े पे बैठो, आप घोड़े पे बैठो। आप क्या कहोगे? कि अभी अभी हम गौण हैं। अभी क्या है? हम गौण हैं। तो तेरा काम इतना है कि तू मेरे पैर छू और बैठ जा घोड़े पे।
अब अभी तुझे जिद नहीं कर कि पिताजी आप घोड़े पे बैठो, अभी आप बैठो घोड़े पे, अभी तेरा विवाह हो रहा, मेरा विवाह नहीं हो रहा। अभी अभी क्या है, बाकी सब गौण हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, जे हैं, वो हैं, सब कोई है, लेकिन अभी उनका प्रयोजन नहीं है। 4 भाई हैं, बड़े भाई हैं, अभी उनका प्रयोजन नहीं है। अभी किसका हो रहा है? तेरा विवाह हो रहा है। तो अभी घोड़े पे कौन बैठेगा? तू बैठेगा। जब शुद्ध न्याय की चर्चा चलेगी, परम शुद्ध निश्चय न्याय की, तो क्या होगी? क्या चर्चा होगी? आत्मा की चर्चा होगी। बस, ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध वह जो ज्ञात वह तो वही है। ना आत्मा प्रमत्त है ना आत्मा अप्रमत्त है, आत्मा बस एक ज्ञायक। अभी तो उसी के गीत गाए जाएंगे जब परम शुद्ध निश्चय की बात होगी। तो जहाँ जिस अपेक्षा से जो कथन हो उसकी मुख्यता होती है और अन्य विवेक्षाएं क्या होती है? गौण होती हैं। ऐसी मुख्यता और गौणता से वस्तु की सिद्धि होती है। चलिए, समय हो गया है, सही। राधा संगीत माणी माता।